बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा, दैट इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, या फिर अगर मैं इसमें डायरेक्टली अगर आपको बोलूं तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो रूट वाले नंबर होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस आपस में कैसे होती है। ठीक है, सो बेटर वुड बी टू गिव द हेडिंग अलजेब्रा ऑफ, बेटर हेडिंग वुड बी algebra of irrational numbers। algebra of irrational numbers। कृष बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटा आप वीडियो मोड ऑन कर सकते हो अपना? यस, जस्ट अ सेकंड सर। ओके बेटा, थोड़ा सा ना इंटरेक्शन बना रहता है इससे। आप पीछे अपना सेटअप कर लो जब तक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एल्जेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में हमने बेटा बात करनी है। कृष आपको इरेशनल नंबर्स तो पता है बेटा क्या होते हैं, क्या रहते हैं बेटा? यस सर। सर कैन यू रिपीट? कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? सर कैन आई रीजॉइन? इट्स कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, बट आपकी आवाज मुझे यस बिल्कुल सर। क्लियर आ रही है। आप बोलो। मुझे आपकी थोड़ी सी कट कट के आ रही है और इसमें बार बार ये लिखा आ रहा है कि कनेक्ट, ओके ओके अगेन 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 कनेक्टेड वगैरह आ रहा ओके, हो सकता है आपका कनेक्शन लो, एक बार आप दोबारा रिकनेक्ट कर लो। है। यस, जस्ट अ सेकंड सर। ओके, जब तक हर्षवर्धन आप बताओ, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? सर सर इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें इरेशनल नंबर्स एंड उसकी एक और मैंने कहते आपको डेफिनेशन बताई थी कि विच आर नॉन टर्मिनेटिंग हैं। नॉन एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग तो बेसिकली एंड हम लोग बोल नॉन। सकते हैं कि जो रूट वाले नंबर्स होते हैं हमारे, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। फाइन बेटा, यस सो यस लेट्स सर। स्टार्ट विद द algebra of irrational number। just 1 minute, let Chris join again। Am I audible now? यस सर। सॉरी, माइक के सेल खत्म हो गए थे। वैल्यू। वैल्यू वैल्यू। सेम है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स की। तो इसमें बेटा रूट ए और रूट ए, अगर ऐसा नंबर है जिसमें रूट है दो बट वैल्यू सेम है, तो वो क्या बन जाता है? ए। वो क्या बन जाता है? ए। आई बात समझ में? मतलब रूट हट जाएगा। यस सर। बट अगर एक रूट के अंदर ए है और दूसरे रूट के अंदर बी है, मतलब अलग अलग हैं, तो सिंगल रूट के अंदर दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, what would be √2 into √3? √2 into √3 क्या सर बनेगा? रूट सिक्स। सर रूट सिक्स। रूट शाबाश, 6। √6। और √7 into √7 क्या बन जाएगा? सर रूट 49। 7। सिर्फ 7। सर सेवन, सॉरी हाँ, आप सॉरी उसको अंडर रूट सेवन। 49 भी बोल सकते हो हर्षवर्धन, बट वो अंडर रूट 49 फिर सॉल्व हो जाएगा, यस है ना? सर। तो इसलिए हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। गॉट इट? आपने गलत नहीं बोला था, 49, ओके। है ना? अच्छा चलो, अब ये एग्जांपल बताओ मुझे। 2√3 into 3√2। सर ये एज इट इज
नहीं है नहीं, इसमें क्या करना है बेटा, नंबर वाला नंबर से ऐड हो जाएगा, रूट वाला सर रूट। 6 रूट 6 सिक्स शाबाश। रूट सिक्स। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर से नंबर ओके मल्टीप्लाई ओके हुआ तो 6, √3 से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो √6। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दो। 7√2 इंटू 5 सर रूट। सर 35 रूट 4 35 √2 इंटू √2। हर्षवर्धन डायरेक्ट 2 ओके है ना, डायरेक्ट चलना है बेटा हमने। 70। तो आंसर कितना आ गया, 70। गॉट इट बेटा। क्रिश एंड हर्ष दोनों को क्लियर है बेटा। यस सर यस सर। चलो आप एक काम करो, फटाफट इतना सब नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग एग्जाम में। बेटा जैसे ही आप लोग नोट डाउन कर लो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। यस सर कर लिया नोट डाउन क्रिश आपका भी हो गया बेटा नोट डाउन। सर सर लास्ट का एक लाइन देखो। कोई नहीं, टेक योर टाइम। सर डन। यहाँ तक क्लियर है बेटा। ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है ना, ये सेम डिवीजन में भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो डिवीजन में क्या है कि जब न्यूमरेटर जैसे इरेशनल नंबर्स की मैं डिवीजन की बात करूं अगर, तो देखो जैसे अगर आ गया 7√6 अपॉन में √6, अगर तो रूट के अंदर सेम टर्म्स हैं तो वो तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास, 7। 7। ठीक है ना। 7 अच्छा अगर ऐसा हो 7√6 अपॉन में √2, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, चेक करना पड़ेगा कि जो दोनों नंबर्स रूट के अंदर हैं क्या उनमें कुछ कॉमन आता है, क्या वो आपस में डिवाइड हो सकते हैं, क्या 6 और 2 Yes. आपस में डिवाइड हो सकते हैं, यस सर और Yes, डिवाइड sir. होके क्या बचेगा। 3 सर √3। 3 तो अब इसको हम लोग सेम 3 लिखेंगे बट किसके अंदर, रूट के अंदर। सर रूट में आई बात समझ में। Yes, यस sir. सर इसको वरना करने का एक और तरीका भी है, 7 नंबर तो एज रहेगा, √6 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, रूट के अंदर 2 इंटू 3 कर सकते हैं। यस सर तो ये Yes, √2 sir. से एक 2 कट गया, बचा क्या सिर्फ √3। गॉट इट बेटा। यस सर यस तो सर। ये बेटा था हमारे पास सारा एल्जेब्रा, ठीक है, ऑफ किसका, इरेशनल नंबर्स का। अब इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, सिंप्लीफाई
तो एक बार बेटा इसको ट्राई करो आप लोग। डन बेटा? यस सर। बताओ क्रिश क्या आंसर आ रहा है आपका? 2√2 प्लस 2√3 माइनस 2√7। हर्ष आपका क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा इसमें ठीक नहीं हो रहा, मेरे को इसमें डाउट है। डाउट है? चलो देखो फिर बेटा। तो ये बना बेटा 3√2, ये बना 5√3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा -2√7 और -3√3। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब क्या कोई और √2 वाली टर्म है हमारे पास? 3 रूट इसके अलावा क्या और कोई √2 वाली टर्म है? नो सर। तो फिर ये ऐसे इज रहेगा। क्या √3 वाली टर्म्स है? यस, ये दोनों √3 वाली Yes, टर्म्स हैं। sir. तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो अब 5√3 माइनस 3√3 क्या बचेगा? 2√3 2√3। और √7 वाली इकलौती टर्म है तो -2√7। तो क्रिश आपने ये 2√2 क्यों बोला था बेटा? सर बाय मिस्टेक आई रोट 2 ओके ओके ओके। in place of 3। बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। हर्षवर्धन मिस्टेक क्लियर मिल गई बेटा आपको? यस सर। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी क्लास 9th का और जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, दैट इज रैशनलाइजेशन। और इसके अंदर हम लोग बेसिकली बात किसकी करते हैं? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कि हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो समझते हैं बेटा कि रैशनलाइजेशन क्या होता है और क्यों करते हैं। मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो हमारा कोई भी चीज़ का आंसर आता है, कोई भी चीज़ होती है ना, उसको हम लोग रूट में नहीं छोड़ सकते। उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? रूट के अंदर नहीं छोड़ सकते। रूट में नहीं छोड़ सकते। तो जब जब आपके पास डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है? रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज। अब रैशनलाइज दो तरीके के होंगे, ठीक है? तो इसमें याद रखना 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप कैसी होगी बेटा इसमें? जिसमें जैसे मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में ही समझाऊंगा। जैसे अगर आ गया आपके पास 7 में 2√6, मतलब एक ही नंबर है रूट वाला 2√6, दैट्स इट। तो हमें क्या करना होता है बेटा कि जो रूट वाला पार्ट होता है, कौन सा वाला पार्ट? जो रूट वाला पार्ट होता है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या करना होता है? डिवाइड। उसी से क्या करना है? मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो मैं 7/2√6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सर 2√6 आप 2 छोड़ सकते हो, आप 2 मर्जी है, आप 2 रख भी सकते हो और 2 छोड़ भी सकते हो, बट याद किसका रखना है?
सिर्फ जो रूट के अंदर है उसको। तो ओके यानी सर। कि रूट 6 से मल्टीप्लाई करा आपने और रूट 6 से डिवाइड करा। 7 इंटू रूट 6 क्या बनेगा? 7 रूट 6 7 नहीं root है, 6 मल्टीप्लाई हो सकते दोनों। 2 की जगह पर 2 रहेगा, बट रूट 6 इंटू रूट 6 कितना हो जाएगा? 6 6। वेरी गुड। तो आंसर कितना आ गया? 7 7 रूट root 6 6 अपॉन upon 12। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। इसको ट्राई करो, 5 रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 को ट्राई करो बेटा। सर आ गया आंसर। क्या आ रहा है बेटा आंसर? बताओ हर्षवर्धन। सर सर 5/2। 5/2 आ रहा है आपका आंसर। सर 5/4। यस सर। और क्रिश आपका कितना आ रहा है? 5/4। 5/4। तो दो आंसर है, एक हर्षवर्धन का है और एक क्रिश का है। लेट्स सी किसका सही है, किसने क्या मिस्टेक करी है। कि जब दो आंसर आ रहे तो बेटा ये तो श्योर है कि किसी एक का गलत है। अब देखते हैं वो किसका गलत है, वो मुझे भी नहीं पता, चेक करते हैं। चलो बेटा, हमेशा सिर्फ हमारे को रैशनलाइज करना होता है किससे? डिनोमिनेटर से। कि जो डिनोमिनेटर में रूट है ना वो प्रॉब्लम देता है, न्यूमरेटर वाला रूट प्रॉब्लम नहीं देता है। तो डिनोमिनेटर में कौन सा रूट है? 3 वाला। तो इसलिए सिर्फ मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 से और डिवाइड भी करूंगा रूट 3 से। ठीक है, तो ये बना 5। अब रूट 2 इंटू रूट 3 कितना बन गया? रूट 6 अपॉन में 4 इंटू, और ये रूट 3 इंटू रूट 3। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 5 रूट 6 अपॉन 12। तो इसका मतलब दोनों का ही गलत हो गया। अब आई समझ में? सर उसको हम कट नहीं कर सकते? बेटा रूट 6। किसको कट करोगे खुद बताओ। ओके सर, मैंने वो कट कर दिया। आंसर तो 5 रूट 6/12 था। बेटा अब देखो, रूट वाला नंबर नॉर्मल नंबर से नहीं कट हो सकता ना, यस सर। तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, Okay, अभी के sir. लिए आप कट कर सकते हो इसको, पर वो थोड़ा सा हायर लेवल है, मैं वो भी सिखा देता हूँ। वो कैसे कट होता बेटा, देखो मुझे पहले ना फिर रूट, इस ये जो 12 है ना, इसको पता है कैसे लिखना पड़ता? रूट 12 इंटू रूट 12 है ना। रूट 12 इंटू रूट 12 होता है। यस सर। अब क्योंकि देखो अब 6 भी रूट में है और ये वाला 12 भी रूट में है, अब इनको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अब बोल सकते हो रूट 6 जा, ये 2 जा। तब इसका आंसर क्या था? 5 अपॉन में रूट के अंदर 2 हो जाता है ये वाला, और ये जो दूसरे वाला 12 है वो तो एज इट इज रहता। तो इसका आंसर क्या था? 5/√24। ठीक है, बट उससे फायदा थोड़ा ना हो कुछ। अगेन डिनोमिनेटर में क्या आ गया? रूट आ गया, जो अलाउड नहीं है। तरीका समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये वाला पार्ट आपने करना नहीं है। ये हमारा आंसर सही है। ओके सर। गॉट इट बेटा?
यस सर। यस सर। चलो ये तो बेटा हो गया टाइप 1 जिसके अंदर सिर्फ रूट में एक ही नंबर होता है। दूसरा टाइप जो है, जो मेन टाइप है, जो खतरनाक टाइप है, खतरनाक चीज को हम आसान बनाएंगे। पहले समझ ले कि खतरनाक चीज है क्या। कि अगर आपके पास इस तरह से है, जैसे 7/√2 प्लस √3। देखो न्यूमरेटर में कुछ भी रहे हमें उससे मतलब नहीं है। अगर न्यूमरेटर में रूट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर के अंदर रूट नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे होती है? अगर रूट कहां पर है? डिनोमिनेटर में है। तो या तो इस तरह से सिंगल तरीके से हो सकता है, या फिर इस तरीके से कि दो रूट वाली टर्म्स आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही। मतलब जरूरी नहीं कि हर बार दोनों टर्म्स रूट की हो। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल कि जैसे 5/2 माइनस में √5, ऐसा भी हो सकता है कि एक टर्म डिनोमिनेटर में रूट वाली है बट एक टर्म रूट वाली नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब डिनोमिनेटर में कम से कम एक रूट हो और दो टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनमें से या तो एक रूट में हो या दोनों रूट में हो, ठीक है ना। तो क्या करना है, तो बड़े ध्यान से समझना है। मैं फर्स्ट वाला आपको समझाऊंगा तो आप सेकंड वाला मुझे खुद करके दिखाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है बेटा, पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा। रैशनलाइजेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो आपने क्या करना है, उनके जो बीच वाला साइन है, अभी बेटा √2 और √3 के बीच में कौन सा साइन है? प्लस। प्लस। उसका साइन चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा? सर √2 माइनस √3। तो साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? √2 माइनस √3 से, और डिवाइड भी किससे कराऊंगा? √2 माइनस √3। ठीक है। तो ये बना 7 इंटू ब्रैकेट लगाया बेटा √2 माइनस √3। और जब भी बेटा ऐसे हम रेशनलाइज करेंगे ना, जब दो टर्म्स वाले में, तो डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सी आइडेंटिटी बनेगी? हमेशा। हमेशा का मतलब दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें ऐसी आइडेंटिटी ना बने। जब आप रैशनलाइज कर रहे होगे डिनोमिनेटर को, वो आइडेंटिटी कौन सी है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या उनसे कौन सी आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी सर, a माइनस बी स्क्वायर। a माइनस a b होल स्क्वायर स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद a है। a स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमेशा यही वाली आइडेंटिटी बनेगी। देखो ध्यान से, ये a प्लस बी हो गया तो ये a माइनस बी नहीं हो गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर यस सर। माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये स्टेप समझ में आया? पहले जल्दी बताओ। अब देखो न्यूमरेटर में मैं ब्रैकेट Yes, ओपन sir. करूंगा, तो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा 7 मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते बिकॉज एक चीज रूट में है एक में नहीं है, तो एज इट इज आ जाएंगे, है ना। फिर 7 किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस √3 से, तब अगेन मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो ऐसे ही आ जाएगा 7√3, ठीक है। बट डिनोमिनेटर में क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। शाबाश। ये बात बेटा याद रखो कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है तो उसका मतलब क्या है? उसको आपको दो बारी मल्टीप्लाई करना है। और अभी आपको सिखाया है मैंने कि √x इंटू √x किसके इक्वल होता है? x के, है ना। तो अगर किसी भी रूट का स्क्वायर है तो आप उसको डायरेक्टली वही लिख सकते हो, रूट हटा सकते हो आप। ऐसे ही बेटा माइनस में √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। हर्ष क्लियर है क्यों हुआ 3? यस सर। तो ये बना 7√2 माइनस 7√3 अपॉन 2 माइनस 3 कितना हो गया?
2 में से 3 का कितना हो गया -1। -1। तो अब डिनोमिनेटर में sir, अगर minus। माइनस साइन आता है तो उसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं न्यूमीटर में, और न्यूमीटर में भेजने का मतलब है कि न्यूमीटर में सबके साइन चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा -7√2 प्लस 7√3। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ 1, तो यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है हर्षवर्धन? यस सर। क्रिश? Yes sir, yes sir, please। चलो आप बेटा इसको नोट करने के बाद सारा आपने ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना है मुझे, सेकंड वाला। चलो 1 मिनट के लिए, बट भले ये बताओ कि सेकंड वाले क्वेश्चन में आप किस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे? सर 2 प्लस 2 रूट प्लस फाइव। रूट 5। शाबाश, 2 + √5 से करके दिखाओ बेटा इसको अच्छे से। एंड बेटा जैसे ही हो जाए मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना। सर डन। क्रिश हो गया बेटा? यस सर। चलो आप मुझे अपना आंसर बताओ क्या आएगा। -10 प्लस 5√5। -10 + 5√5। ये क्रिश का है यस आंसर। सर, मेरा भी यही सेम आंसर। सेम आ रहा है क्रिश का भी और हर्ष का भी, सो दैट मीन्स कि शायद करेक्ट हो। ठीक है, तो चलो एक बार चेक करता हूँ बेटा इसको मैं। सो माय क्वेश्चन वाज रैशनलाइज 5/2 - √5। ठीक है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को पता है हम क्या बोलते हैं? कई जगह आपको इसका नाम पता है कैसे लिखा मिलेगा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमें तो पता ही है कि भाई डिनोमिनेटर को ही करना होता है क्योंकि न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, तो उसमें अगर अलग से रैशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा है तो कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है बेटा वो। तो आपने मल्टीप्लाई करा इसको 2 + √5 से और डिवाइड करवाया 2 + √5 से। तो पहले ये बनेगा 5 × 2 + √5, तो हमने इसको ब्रैकेट में रखा और डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी बनती है विच विल बी 2² - √5²। सो इट इज 10 + 5√5 upon 4 - 5। Now 10 + 5√5 upon -1 हो गया। अब माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो -10 -10 + 5√5। -10 -5√5 होगा ना बेटा। आप दोनों ने एक गलती कर दी, क्योंकि जब ये माइनस साइन ऊपर जाएगा तो बेटा ये दोनों का साइन चेंज करेगा ना।
यस सर। Yes, sir. है ना, तो गलती मिल गई। तो बस वही, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, चीजें ठीक होती जाएंगी। थोड़ा सा और करें बेटा, लेवल बढ़ाएं। यस सर। चलो, Yes, sir. क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो जी अब क्या करें? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। x की वैल्यू तो पता है हमारे को 2 प्लस रूट 3 है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 1/x की। तो देखो कैसे करना है। x प्लस 1/x किसके इक्वल होगा? x की जगह लिखा बेटा मैंने 2 प्लस रूट 3, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। गॉट इट? Yes, sir. प्लस 1/x का मतलब हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस रूट 3। ये Yes, चीज sir. तो ठीक है, 2 प्लस रूट 3, बट इसमें प्रॉब्लम है, जो डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 3, तो उसको क्या करना Yes, पड़ेगा? sir. रैशनलाइज करना पड़ेगा। Sir, rationalize. तो यस मैं सर। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 माइनस रूट 3 Sir, 2 अपॉन 2 minus माइनस root रूट 3 by 2 minus अब root यहाँ पे 3. थोड़ा सा ध्यान से करना है ना कैलकुलेशन। तो बेटा ये जो 2 प्लस रूट 3 है वो तो एज इट इज रहेगा, उसको आपने कुछ नहीं करना। प्लस जब 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही आएगा, बिकॉज 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते तो सेम चीज मिलती है हमारे को। यस सर। अब ये क्या बन गया बेटा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस सर। तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 2 प्लस रूट 3। सर ऊपर भी वही इक्वेशन बन जाएगी, 2 होल स्क्वायर माइनस। चेक करते हैं बेटा अभी क्या बनेगी ऊपर। 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। अब 4 माइनस 3 कितना होता है? 1। 1। तो बेटा क्या बचा? 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 तो लिखते ही नहीं है। अब प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लाइक टर्म्स। यस सर। यस सर। 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? यस सर। नो नो सर। सर। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। ये नोट करने के बाद इफ x इज इक्वल टू में रूट 3 प्लस रूट 5, फाइंड x प्लस 1/x। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है, ध्यान से करना है बस आपने। दिस इज रूट 3। ट्राई करना बेटा और जल्दी से इन्फॉर्म कर देना हो जाए तो।
Sir, done. डन बेटा? Yes, sir. बताओ Sir, हर्ष, done. क्या आंसर आ रहा है आपका? Sir, √6 by -2. √6 आगे By -2. अपॉन में -2, यही आ रहा है बेटा? Yes, sir. और क्रिश आपका क्या आ रहा है बेटा? 9√3 plus 7√5 upon 8. अपॉन 8। चलो Yes, चेक sir. करते हैं बेटा। तो x प्लस 1/x का मतलब हो गया x की जगह पर √3 प्लस √5 और 1 अपॉन √3 प्लस √5। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है मैंने, तो Yes, बेटा sir. इंटू √3 माइनस √5 अपॉन इंटू √3 माइनस √5। है ना? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो बेटा ये √3 प्लस √5 एज इट इज रहा। 1 जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से तो बनेगा √3 माइनस √5 अपॉन √3 का स्क्वायर। So I did it wrong actually. एक मिनट पहले मैं कर देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं क्या गलती हुई थी। √3 का स्क्वायर हो गया 3, √5 का स्क्वायर हो गया 5। Yes, sir. तो √3 प्लस √5 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन -2, है ना? Yes, sir. Sir, √5 से √5 कट हो जाएगा. अभी नहीं Minus बेटा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 2 प्लस, अच्छा अगर 3 प्लस 2/3 है, सॉरी, या फिर चलो इसको ऐसे लेके चलते हैं। अगर 6 मतलब ऐसे ले 2 माइनस 2/3 है, तो क्या ये 2 और ये 2 कट हो सकते हैं? No, sir. तो फिर आपने कैसे कट कर दिए? तब ये पहले माइनस साइन ऊपर जाएगा, ये √3 और ये √5 एज इट इज रहेगा। जब ये माइनस साइन ऊपर जाएगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस √3 और वो बन जाएगा प्लस √5 अपॉन 2, है ना? यस और नो? अब Yes, आप क्या sir. करोगे बेटा, पूरे का एलसीएम Yes, लोगे। sir. एलसीएम में डिनोमिनेटर में आएगा 2, यहाँ पर दोनों के नीचे 1 है, तो ये बन जाएगा 2√3 प्लस 2√5 माइनस √3 प्लस √5। ओके, Yes, sir. 2√3 माइनस √3 इज √3, 2√5 प्लस √5 इज आई बात समझ में बेटा? यहाँ तक Yes, अपनी मिस्टेक्स sir. ढूंढो Yes, sir. और उसको करेक्ट करो, ठीक है? आज अभी हम इतना ही करेंगे, आप इसको नोट कर लो। मैं आपको आज कि आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक आपको एक क्वेश्चन बैंक भेजूंगा जिसमें इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो वो आपने मुझे फ्राइडे के तक करके देना है। गॉट इट? अच्छा Okay, एक sir. चीज़ और बताओ मुझे, क्या हम अपना बैच टाइमिंग जो MWF में अभी 4 to 5 है उसको TTS 4 to 5 कर सकते हैं? कोई Yes, दिक्कत sir. तो नहीं किसी को? सेम टाइम ही बस TTS वाले डेज कर देते हैं। क्रिश कोई दिक्कत तो नहीं? Yes, sir. Sir, but No, sir. मेरी साइंस की क्लास भी होती है TTS 5 to 6. हाँ, वो साइंस की क्लास को हम MWF 5 to 6 कर देंगे, Okay, sir. ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हर्ष? कि आप No, sir. साइंस और मैथ्स दोनों तो हमारे साथ ही पढ़ते हो ना, Yes, sir. तो फिर वो मैनेज करवा देंगे हम लोग, ठीक है बेटा? Okay, तो sir. तो अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी? थर्सडे को मैथ्स की,
ओके ओके सर। सर। ठीक है, कल आपकी किसकी क्लास होगी? साइंस की। वेडनेसडे वेडनेसडे भी साइंस सर की। थर्सडे, फिर थर्सडे को सीधा सर मैथ्स थर्सडे की। 4 to 5 और 5 to 6। थर्सडे 4 to 5। ओके सर। ओके हर्ष, तो दैट मीन्स यू विल यस गेट सर। 2 days टू फॉर योर होमवर्क। ठीक है, मैं कल भेजूंगा आपको, तो ट्यूसडे का डे भी होगा आपके पास और वेडनेसडे का डे भी होगा। ओके सर। ओके बेटा, चलो इसको नोट ओके करके सर। बेटा आप लोग फिर लीव कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।